नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और किसान आंदोलन से जुड़ी सिर्फ 3 दिन के अंतराल में मैं आपको 3 खुददारी की तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और किसानों को सलाम करना चाहती हूं। ये 3 तस्वीरें देखिए। 3 दिसंबर की सबसे पहले जब सरकार के साथ बातचीत के लिए किसान संगठन पहुंचे थे, आपने देखा ही था कि वहां पर किस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी जो कि फर्श पर बैठ गए और उनके साथ और भी जितने भी किसान थे, कहते हम लंगर से खाना लाए हैं, अपना ही खाना खाएंगे, आपकी चाय तक नहीं पिएंगे, आपका खाना तक नहीं खाएंगे, आपका नमक तक नहीं खाएंगे, और वहीं पर जमीन पर बैठ गए थाली लेकर, वहीं पर खाने लग गए। बात नहीं बनी और ये तस्वीर जाहिर सी बात है इस बात को बयां कर रही थी कि सरकार और किसानों के बीच दाल नहीं गली है। उसके बाद 5 दिसंबर का फिर से मौका आया जब बातचीत होनी थी। दूसरी तस्वीर देखिए, फिर से बैठ गए एक साथ, लंगर वहीं पर लगा दिया। इस बार भी सरकार की चाय, इस बार भी सरकार का नमक, इस बार भी सरकार का अनाज, जो वैसे तो किसानों ने उगाया है लेकिन नहीं खाएंगे, अपना लेकर आए हैं, अपना ही खाएंगे। उसके बाद तीसरी तस्वीर देखिए, बिल्कुल चुप, जिद कर लिया सारे ही किसानों ने अपने मुंह पर, कुछ नहीं कहा सरकार को, सिर्फ एक प्लकार्ड हाथ में लेके बैठ गए और पूछा हां या ना। हां मतलब किसान कानून वापस लोगे या नहीं लोगे, वापस लोगे या नहीं लोगे। तो यही उन्होंने सिर्फ अपना प्लकार्ड सामने दिखा दिया। ये है खुददारी की 3 तस्वीरें। अब एक सवाल जिसका बहुत बेहतरीन ढंग से जवाब दिया है पी साईनाथ जी ने। अगर किसानों के मुद्दे पर आपने पी साईनाथ को नहीं सुना और उनको नहीं समझा और माना, तो फिर कुछ नहीं, आप किसी लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी को नहीं समझ पाएंगे, फिर आपका कुछ प्रॉब्लम है। पी साईनाथ जी कहते हैं ये सवाल देखिए बहुत बड़ा सवाल है। आपने तरह तरह के सवाल कर दिए कि भाई पंजाब का किसान क्यों, ये किसान क्यों, ये क्यों नहीं कोई पूछ रहा, आप नागरिकों में से कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि कोरोना के समय में, कोविड के समय में अचानक से ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, सरकार की क्या नीयत थी। हमेशा नागरिकों की नीयतों पर ही सवाल खड़े करते रहेंगे क्या? सरकार हमेशा पाक साफ निकलेगी आपके लिए? आपने पूछा, किसी ने पूछने की कोशिश की और इस सवाल का जवाब कितना बेहतरीन पी साईनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये लगा था कि जो किसान संगठन है ये आपस में संगठित नहीं हो पाएंगे कोविड के चलते, और जाहिर सी बात है 2 महीने से तो ये बैठे हुए थे। इनको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है अपने सारे जितने भी ये पूंजीपति हैं इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। कोरोना का समय चल रहा है, एक साथ संगठित वैसे ही नहीं हो पाएंगे, बीमारी का डर भी है और बीमारी के नाम पर कई तरह के कानून लगाकर लोगों को अपनी बात कहने से, प्रदर्शन करने से, बात रखने से रोका जा सकता है। ये तो सबसे अच्छा हथकंडा है। और वो ये बोल रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, जो है कि अपना किए जा रहे हो ना पंजाब का किसान क्यों, पंजाब का किसान तो इसलिए क्योंकि तस्वीरों में दिख गया, चीरता फाड़ता हुआ हरियाणा को क्रॉस करता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया। वो क्या हुआ जो बैठे हुए हैं, जिनको आने नहीं दिया जा रहा लेकिन बॉर्डर पर तैनात है, कभी थोड़े तो नजर वहां भी डाल लो, थोड़ा तो देख लो। इतना भी अच्छा नहीं है भक्ति या आंख पर चश्मा, थोड़ा आप देख लीजिए। और पूरे देश भर का किसान इस वक्त परेशान है, पूरे देश भर का किसान चाह रहा है, लेकिन आप अगर देखना ही सिर्फ पंजाब को चाहते तो चलो पंजाब को ही देख लो। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं, पी साईनाथ ने ये बात कही कि ये जो आप जैसे आर्टिकल 19 हम लोग बोलते हैं ना, आर्टिकल 19 हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, और हमको आर्टिकल 19 के दम पर अपनी बात कानून के दायरे में जाकर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को चैलेंज करने का मौका मिलता है। लेकिन ये जो किसानों का कानून है, ये किसानों को अपने ही अधिकार को कोर्ट में जाके चैलेंज करने तक का मौका नहीं देता है। आप सोचिए, ऐसा कानून ला दिया है जिसमें कानूनी प्रावधान किसान के लिए है ही नहीं। अगर आप पीड़ित हैं और आप किसान हैं और आपके ऊपर जो चीज थोप दी गई, आप उससे त्रस्त हैं, आप कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं, कानून का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा आप में से। आपके सामने एक ऐसी चीज लाके रख दी जिसमें बेसिकली आपके ऊपर थोप दिया, और अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आपके पास वो रास्ता भी नहीं है कि आप कानून का दरवाजा खटखटा सकें। बताइए यार, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता, अगर अभी भी इतनी ज्यादा भक्ति है और अभी भी आपको सरकार की नीयत पर शक नहीं हो रहा, तो मुझे तो आपकी देश हित में होने वाली नीयत पर शक होता है। आपकी नियति, आपकी नीयत और आपकी सीरत पर शक हो रहा है।
आपने अगर ये सवाल नहीं किया कि सरकार को अभी क्या जरूरत पड़ी थी, अभी आप किसानों को बोल रहे हैं कि कोविड में क्यों बाहर निकले हुए हो, किसानों को बोल रहे हैं कि अभी क्यों नहीं कर रहे हो, सरकार से पूछे ना कि आपने क्यों कोविड के समय में ऑर्डिनेंस लाया, बाद में ले आते। लेकिन डर यही था और ये लग रहा था कि आगे चल के तो कभी प्रदर्शन हो जाएगा, सबसे अच्छा समय है, कोविड के नाम पे न जाने क्या क्या कर दिया है। अब सरकार संगठित किसानों को झेल नहीं पा रही है, उनसे बात नहीं कर पा रही है। तो 3 खुददारी की ये तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों को देखकर किसान को सल्यूट करने का मन करता है।